अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स यहाँ से जीबी मैथ हब से। अच्छा, हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको कंप्लीटिंग मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड के नाम हमने सीखे थे, उनमें से दूसरा मेथड आज हम करने लगे हैं। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड वाला होगा जो हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने कुछ स्टेप्स याद करने हैं। अगर ये आपके पास जनरल फॉर्म गिवन हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप सी को दूसरी साइड पे भेज देना है, यानी सिर्फ कांस्टेंट को एक साइड पे रखेंगे, सी को उठाकर दूसरी साइड पे भेज देंगे। दूसरा स्टेप होता है ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। और थर्ड स्टेप होता है बी पहचानना। फोर्थ स्टेप होगा बी का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना। और फिफ्थ स्टेप होगा स्क्वायर रूट लेना। तो आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर में सिर्फ 5 स्टेप्स होती हैं। तो हम पहले स्टेप की तरफ जाने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम 1 का पार्ट 1 है, मैं क्या करूंगा, x वालों को एक साइड पे रखेंगे, 32 को उठा के 0 + 32 32 होता है। दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, ये तो गायब हो गया। तीसरा स्टेप बी पहचानना। बी कैसे पहचानते हैं, 2x b एज इट इज खाली रखें। अब बी के लिए ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये होती है कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो उसको 2 से डिवाइड कर दो। या अगर कोई बच्चे डायरेक्ट कर सकते हो तो ये देखें मैंने 2ab की b की जगह खाली छोड़ी है। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए, 2 2 जा 4, तो आपका b क्या बनेगा 2। अब ये जो b बन चुका है, b हमने पहचान लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है। किसको, 2 के स्क्वायर को। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड पे भी आपका 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, a x है b 2 है। ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर आएगा, ये बनेगा 32 + 4, 2 2 जा 4, ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर = 36। अब यहाँ स्क्वायर है ना, कोशिश करके एक इक्वेशन की एक साइड पे स्क्वायर हो, अगर बनता हो तो दूसरी साइड पे भी स्क्वायर बना लो, आपके लिए आसानी होगी। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, अभी स्क्वायर ऐड भी कर लिया। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा। अब हमने एक कंसेप्ट याद किया था, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों साइड किसी एक साइड पे प्लस माइनस लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ प्लस माइनस लिख लिया। तो अब क्या रह गया पीछे आपका x + 2 = प्लस माइनस, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट से भी कट जाएगा, तो ये आपके रह जाएगा 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी, 2 यहाँ प्लस था वहां जाकर -2 आ जाएगा, +-6। तो अब दो कंडीशंस हैं, देखो एक -2 के साथ 6 प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। इसको मैं यूं लिखूंगा x - 2 + 6 और x -2 -6। तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 4 और यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -8। तो आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 4 और -8। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया 4 और -8। समझ आ गई है, गुड शाबाश। अब दूसरा पार्ट, सबसे इजी दूसरा पार्ट है इन सारे पार्ट्स में से, जिसमें लिखा गया है x² + 8x = 0। सिंपल सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, इसका नाम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें कांस्टेंट ना हो। दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है, b पहचानना होता है, a² + 2a, b की जगह खाली। अब b क्या होगा, गुड शाबाश, बच्चे कहते हैं सर b तो आपने पहचान लिया है, b क्या है बोलो, 4। कैसे,
b हमारा बनता था 8 को 2 से डिवाइड करने से, ये जो भी नंबर हो इसको 2 से डिवाइड करो, b बनता था, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 आ गया। मैं अब क्या करूँगा, ये जो 4 है इसको दोनों साइड पे ऐड करूँगा, एडिंग 4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर ऐड हो गया और 0 प्लस 4 स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया। अब लेफ्ट साइड आपकी अगर थोड़ी सी गौर से देखें तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर का फार्मूला खुला हुआ है, मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, ये राइट साइड वाला 4 स्क्वायर इधर आ गया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोबारा स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन दोनों साइड्स, तो दोनों साइड से अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या बनता है देखें ध्यान से, x प्लस 4 स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ से 4 का स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस भी लिखते हैं, ये कट हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, आपका आंसर कुछ इस तरीके का आने वाला है, x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x इज इक्वल टू ये 4 यहाँ से वहाँ जाएगा। मैं ना शुरू में लिख रहा हूँ, इसके पीछे भी कोई लॉजिक हो सकती है, ये बन गया x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4, और ना लिखें ये कंफर्म होता है माइनस 4, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 8। आप अगर आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके आंसर एक 0 आ जाएगा, एक माइनस 8 आएगा। इसका ये मतलब है कि अगर 0 यहाँ मैं पुट करूंगा आंसर तब भी 0 बनेगा, और माइनस 8 यहाँ पुट करूंगा तब भी ये आंसर 0 देगा। x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, पहले x वालों को इसी साइड पे रखें, फिर दूसरा स्टेप शाबाश, यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, b पहचाने 2a लिखें, b की जगह खाली लिख छोड़ें। अब b क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये b यानी मैं कहना चाहता हूँ 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो 3 आया, तो मेरा 3 ये बन चुका है। मैं अब क्या करूँगा, ऐड करूँगा 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे, ये क्या बनेगा x स्क्वायर बनेगा प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान करें यहाँ तो ये बन गया आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया 9 प्लस 9, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, टेकिंग, हाँ जी बच्चे समझ चुके हैं, ये स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर x अंदर है, निकालने के लिए इसको खत्म होना है, इसको खत्म करने के लिए ये वाली चीज आएगी जिसका नाम स्क्वायर रूट होता है। अब दोनों साइड पे लेना भी लाजमी है, तो क्या बनेगा देखें, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो x प्लस 3 स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट आ गया, और 18 का ये स्क्वायर रूट आ गया। अब ध्यान से यहाँ प्लस माइनस आने वाला है, अब ये बन रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 18। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू लिख सकता हूँ, 3 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 18, ये भी आपका आंसर है। लेकिन इस 18 में ना कुछ कंफ्यूजन है, 18 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये आपका आंसर एग्जैक्ट हो सकता है। अगर आप कोई बच्चे इसको आगे सॉल्व करना चाहो ना तो 18 के फैक्टर्स बना लो। 18 के फैक्टर क्या बनेंगे देखें, 18 है ना, 18 के फैक्टर्स बनेंगे 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 दो दफे है ना, तो यहाँ से मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर के साथ अलग लिखेंगे स्क्वायर रूट, और 2 के साथ वही कंसेप्ट, मल्टीप्लाई हो तो पावर अलग अलग हो सकती है। x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखें स्क्वायर रूट 2 और 3 ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, इसलिए मैं अब इनको अलग अलग करके नहीं लिखूंगा, मैं इस तरह कंबाइन भी लिख लूंगा। ये बात समझ आ गई है। इस क्वेश्चन में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया, सिंपल सा मेथड था, पहले x को एक साइड पे, फिर b पहचाना, फिर b का स्क्वायर कर लिया, आसान होने देते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया फिफ्थ, और इसके बाद मैं फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, ये दोनों मैं एक साथ कर लूंगा। अब
फिफ्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन है तो वही कंसेप्ट, x को एक साइड पे रखा, 1 को उठा के दूसरी साइड पे ले लिया, फिर b पहचाना, b पहचानने के लिए x के साथ जो भी नंबर था, x के साथ यहाँ क्या था, कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 को 2 से डिवाइड कर लिया, ये मेरा b आ गया, फिर b का स्क्वायर कर लिया और दोनों साइड पे ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड पे आपका फार्मूला बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बना -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, गुड शाबाश। अब देखें, ये मैं एज इट इज लिखूंगा, लेफ्ट साइड अगर थोड़ी सॉल्व हो, राइट साइड अगर सॉल्व होती है तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 इसके नीचे कुछ ना तो 1 होता है, वो वहां जाएगा तो -4 प्लस 1 आ जाएगा। अब ये बन चुका है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन चुका -3 डिवाइडेड बाई 4। बात समझ आ गई है, गुड शाबाश। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, गुड शाबाश। क्या बनेगा, x प्लस 1/2, ये भी स्क्वायर था, -3 डिवाइड बाई 4, इसका भी स्क्वायर रूट आ गया, इसका भी, लेकिन इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया है, ये कट गया, यहाँ से बनेगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ध्यान करें तो इसके साथ में यूं भी लिख सकता हूँ, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 4, माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो बाहर अयूटा आता है, माइनस जब स्क्वायर रूट से गायब करोगे ना तो बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, अयूटा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आप, ये इसी को इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, जब भी अयूटा हो, अयूटा कोई बला नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए तो स्क्वायर रूट को माइनस, जो स्क्वायर रूट होता है ना यूं, ये वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको, स्क्वायर रूट -1 को हम अयूटा बोलते हैं, या इनडायरेक्टली बच्चे यूं भी कहते हैं सर अयूटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, यहाँ से वो स्टेप बन जाती है। अब x इज इक्वल टू, बल्कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, मैं इस साइड को थोड़ा सॉल्व करने के चक्रों में हूँ, स्क्वायर रूट 3 अलग करेंगे, नीचे 2 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे, देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो यहाँ मैंने क्या किया है, 3 के साथ अलग स्क्वायर रूट लिया है, 4 के साथ अलग लिया है, और साथ में अयूटा लिखा हुआ है, तो अब नीचे 4 हो तो इसको 2 का स्क्वायर करेंगे, वजह इसको काटने के लिए। अब क्या बनेगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयूटा डिवाइडेड बाई 2, अयूटा स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू निकाली है, 1/2 यहाँ प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयूटा डिवाइड बाई 2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, -1 प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा अयूटा, ये आपका फाइनल आंसर है। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज है, वो कहते हैं सर यहाँ पे प्लस अलग करके माइनस अलग करके क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयूटा बाई 2 एक आंसर है, दूसरा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयूटा बाई 2 दूसरा आंसर है। अयूटा इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं। वो कैसे बनता है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उसकी जगह अयूटा लिख के माइनस को अंदर से गायब कर देते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा है 3x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वही ट्रिक टेक्निक, पहले x स्क्वायर को एक साइड पे, कांस्टेंट को दूसरे साइड पे भेज दिया। दूसरा स्टेप होता है, अगर x स्क्वायर के साथ कोई चीज नंबर आता हो तो उसको आपने डिवाइड करना होता है, डिवाइडिंग बाई 3 पूरी इक्वेशन को। तो क्या बनेगा, 3x² के नीचे भी 3 आ जाएगा, 12x के नीचे भी 3 आएगा, -8 के नीचे भी 3 आएगा, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट स्टेप, b पहचाना है आपने, x स्क्वायर प्लस 2a की जगह x, b की जगह खाली -8 डिवाइडेड बाई 3। b आपके पास क्या है, 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा। हमने b पहचानने की टेक्निक सीखी थी कि जो x के साथ नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, गुड शाबाश। अब 2 को दोनों साइड पे स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो आपका क्या बनने वाला है, 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 का स्क्वायर।
लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन चुका है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट साइड पे -8 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये आ गया x प्लस 2 होल स्क्वायर गोज टू 3 एलसीएम आ गया, तो 4 ये -8 आ जाएगा और 3 4 जा यहाँ से 12 आ जाएगा। अब ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ आगे आ जाएगा प्लस माइनस, ये से कट हो गया, यहाँ बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाले के साथ अलग ले लो, नीचे वाले के साथ अलग कर लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर लेकर वहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। तो लास्ट स्टेप हमारी यहाँ से कुछ इस तरीके की बन सकती है, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, तो x इज इक्वल टू -2 के साथ स्क्वायर रूट 3 जाएगा और प्लस माइनस 2 लिखा आएगा। तो आपकी सॉल्यूशन सेट क्या बनी, सॉल्यूशन सेट में जो आंसर आया है वो कुछ इस तरीके का है, -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट ये पार्ट है, वही मेथड सेम टू सेम, अब बता के मैं थक चुका हूँ। सबसे पहले गुड शाबाश, 5 उधर गया। नेक्स्ट स्टेप, एक 4 से हम डिवाइड करेंगे, वजह आपको समझ आ चुकी है, इसलिए क्योंकि जब भी कोई नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उससे डिवाइड किया जाता है। ये कट हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम इसको 2 का स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, बी पहचानने में आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए अब ये बन गया आपके पास। अब बी पहचानने वाला कंसेप्ट यूज होगा, थोड़ा गौर करें तो बी क्या होना चाहिए, 1। क्यों, बी क्या होता है, बी निकालने का तरीका हमने सीखा था, x के साथ जो भी नंबर है इसको 2 से डिवाइड करो, तो ये बन गया आपके पास 1। तो अब मैं क्या करूंगा, b का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करूंगा, यानी 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड करूंगा और 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड करूंगा। यहाँ आप इंग्लिश लिख लेंगे, एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन दोनों साइड्स, यानी बोथ साइड्स। अब लेफ्ट साइड पे आपका a माइनस बी का फार्मूला क्लोज हो चुका है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। यहाँ पे ये बन गया 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड राइट साइड को थोड़ा सॉल्व करने लगा हूँ। यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 4, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4 आ जाएगा, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान करें तो यहाँ क्या बनने वाला है, वो ये बनने वाला है कि ये 4 एलसीएम ऊपर 9 आ गया। अब मैं इस स्टेप को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, जी गुड शाबाश, 3 डिवाइड बाई 2 करें, इसका भी स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें। एक स्टेप अगर और करना चाहते हो तो इसको 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, फिर ये कट हो जाएगा। सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं, इसलिए अब मैं शॉर्ट करने लगा हूँ। तो 3 ऊपर रह जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, ये -1 था, वहां जाकर +1 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ कुछ ना तो 1, एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 3। अब दो कहानियां यहाँ पे, x की वैल्यू एक आएगी 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और एक आएगी 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -1 डिवाइड बाई 2। तो अब आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हो 5 डिवाइड बाई 2 और -1 डिवाइड बाई 2, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है कंप्लीटिंग स्क्वायर के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। सिंपल मेथड था,
सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ना बनी हो, कोई क्वेश्चन जानबूझ के दे सकता है, पहले आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है। नेक्स्ट स्टेप, आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे भेज दिया। थर्ड स्टेप होता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो, नंबर